Good morning, students. Today we are doing chapter 12 correlation. First of all, meaning correlation है क्या? Correlation दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को शो करता है, ठीक है, और इसे हम कोरिलेशन जानने की टेक्निक भी कह सकते हैं कि दो वेरिएबल में क्या क्या रिलेशन है, किस तरह वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा क्रैक्सन एंड काउडेन ने क्या कहा है कि व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ ए क्वांटिटेटिव नेचर, कि जब एक रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव नेचर की हो, द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल फॉर डिस्कवरिंग द मेजरिंग रिलेशनशिप एंड एक्सप्रेसिंग इट इन अ ब्रीफ फॉर्मूला, कि तब जो क्या है स्टैटिस्टिकल टूल हम एक यूज करते हैं, वो क्या होता है कि उसके रिलेशन को जानने के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, इज नोन एज कोरिलेशन, यानी उसको हम क्या जानेंगे, कोरिलेशन से जानेंगे कि जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें जब हम स्टैटिस्टिक्स करके उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को जानते हैं तब वो क्या कहलाता है, कोरिलेशन। टाइप्स कैसे हैं इसके? टाइप्स हैं आपके पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है कि दो वेरिएबल के बीच में जब एक ही डायरेक्शन में चेंज होता है, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। यहाँ पर दो वेरिएबल आपको दिए हुए हैं कि दोनों के प्राइसेस देखिए एक्स और वाई के, फर्स्ट ए में बढ़ रही हैं और बी में देखिए कम हो रहे हैं। यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट चलिएगा नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव में क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, एक बढ़ रहा है तो दूसरा, और अगर दूसरा बढ़ रहा है तो पहले वाला कम हो जाएगा। तो देखिएगा जैसे x बढ़ रहा है यहाँ पे और y जो क्या है, जैसे x कम है तो y यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन। आगे चलिएगा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर क्या होता है कि जब एक इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज होता है, ठीक है, तो और इसमें जब आप डायग्राम बनाते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है, तो वो क्या होगा, लीनियर कोरिलेशन होगा। और नॉन लीनियर क्या होगा, जिसमें कर्व लाइन भी बन सकती है, आड़ी टेढ़ी लाइन भी बन सकती है, तो वो क्या होगा आपका, नॉन लीनियर कोरिलेशन। आगे चलेंगे सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल क्या होता है, इसमें हम सिर्फ दो ही वेरिएबल को स्टडी करेंगे, एक तो आपका क्या होगा, एक तो इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट आपका वेरिएबल होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल कोरिलेशन। नेक्स्ट चलिएगा मल्टीपल। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा, तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे आपने प्रति हेक्टेयर की प्रोडक्शन का रिलेशन लगाया है, उसमें जैसे वर्षा का कितना की बारिश आई है, उसका कितना योगदान रहा है, आपने खाद डाले थे उससे क्या इफेक्ट पड़ा, पानी का क्या इफेक्ट पड़ा, तो ये क्या है, वो सारे मल्टीपल फैक्टर को आपने इसमें स्टडी किया, तो ये मल्टीपल कोरिलेशन हो जाएगा। आगे चलिएगा डिग्री ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन कब होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तीन हमारे रिजल्ट हैं, आप यहाँ पर टेबल को देखिएगा कि परफेक्ट कब होगा, जब आपका आंसर जो क्या है +1 या -1 के बीच में आएगा। हाई कब होगा, 0.75 से लेकर के +1 के बीच में होगा और यहाँ पर माइनस की कंडीशन आ जाएगी। मॉडरेट कब होगा, जब 0.25 से लेकर के 0.75 के बीच में होगा, -25 और -75 के बीच होगा इधर। लो कब होगा, 0 से लेकर के +25 के बीच में। और शून्य कब होगा, जब 0 0 जो क्या है आंसर आ जाएगा, तो वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं। अब देखिए कोरिलेशन को जानने के कौन कौन से जो हमारे मेथड्स हैं। पहला क्या है, एस्टिमेटिंग कोरिलेशन मेथड का देखिएगा, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। दूसरा क्या है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तीसरा क्या है, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। अब देखिएगा स्कैटर्ड डायग्राम क्या होता है, इसमें हम जो क्या है
रिलेशन जानने के लिए दो वेरिएबल के बीच में उसको डायग्राम से शो करते हैं। देखिए फर्स्ट देखिएगा, ओ से लेकर के आपका जो क्या है राइट हैंड की तरफ ये सीधी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना, ओ से लेकर के पॉजिटिव ये जा रहा है। दूसरा क्या है आपका परफेक्ट नेगेटिव है, क्योंकि सीधी रेखा बन रही है और आपका जो क्या है ये वाई से लेकर के एक्स तक जा रहा है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, नेक्स्ट देखिएगा आपका थर्ड पॉजिटिव है, ठीक है। पहला तो परफेक्ट पॉजिटिव हो गया, दूसरा परफेक्ट नेगेटिव, थर्ड आपका पॉजिटिव है। दिख रहा है आपको लाइन जो क्या है पॉजिटिव जा रही है, और इसके साथ जो पॉइंट है सारे वो इसके आसपास ही आएंगे, इससे ज़्यादा दूर नहीं होंगे। और नेगेटिव कब होगा, जब वो रिवर्स लाइन हो जाएगी और पॉइंट सारे उसके आसपास रहेंगे, उस लाइन के, उस लाइन से दूर नहीं होंगे। नो कोरिलेशन क्या होगा, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आपका आ सकता है, ठीक है, कोई लाइन में नहीं होगा, किसी तरह से भी कहीं पर भी वो आ जाएगा। तो ऐसे जब हम शो करेंगे डायग्राम से तो वो क्या होगा आपका स्कैटर्ड डायग्राम। अब इसके मेथड क्या है, सर एकदम इजी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। दूसरा क्या है, आपको एकदम से पता चल जाता है डायग्राम देखकर ही कि दो वेरिएबल में क्या रिलेशन है। तीसरा क्या है कि ये आपको एकदम देखने से ही पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, तो वो आपको इजीली पता चल जाता है। अब चलिएगा डीमेरिट क्या है, ये जो मेथड है कोई सर्टेन हमें जानकारी नहीं देता, और दूसरा क्या है इसमें हम केवल एस्टिमेट लगा रहे हैं, और तीसरा क्या कहा है इसमें कोरिलेशन को हम संख्या में, नंबर में नहीं मेजर कर सकते, सिर्फ हमने देख के कहा है कि ये पॉजिटिव है, हमें ये नहीं पता कि कितने पॉइंट्स हैं, कितनी डिजिट हैं, तो वो हमें इसमें नहीं पता है। तो नेक्स्ट जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आप करके देखेंगे और आपने ये बताना था कि इसमें कौन सा जो क्या है वो कोरिलेशन लगा हुआ है। तो अब देखिएगा आपको हाइट दी हुई है और वेट दिया हुआ है, वेट ओ एक्स एक्सिस पे, हाइट आपकी ओ वाई पे। तो आपने स्केल इक्वल लेना है, और दो हमने कट लगा दिए, कट आपने ग्राफ वाले चैप्टर में किया था ना कि यहाँ पे वैल्यू में ज़्यादा गैप है, तो हमने ये आपने यहाँ पर दो कट लगा दिए। तो आपने 150 से स्टार्ट किया, तो आगे आपने 10 10 10 10 करके उसका गैप लेकर के 200 तक लेकर गए। तो आपने स्कैटर्ड जो डायग्राम बना है देखिए पॉइंट्स कहीं कहीं पर आ रहे हैं, ठीक है। और डायग्राम आपका शो क्या कर रहा है कि हाइट का और वेट का कोरिलेशन दिखा रहा है। तो जो कुछ पॉइंट्स हैं आपके बाईं तरफ जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आपके ऊपर की तरफ हैं, दाईं तरफ हैं, पर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं बन रही है। तो so you have to revise this chapter and also note down in your notebooks. Thank you.